तब वहां बहुत ज्यादा दबाव पड़ा, तब ममता बनर्जी ने एक्शन लिया है, 180 लोगों को गिरफ्तार कराया गया है। तो उनको किस तरीके की सजा दी जानी चाहिए, क्योंकि लगातार मांग हो रही है कि जैसे यूपी में होता है कि बुलडोजर एक्शन कराते हैं योगी आदित्यनाथ, तो ममता बनर्जी इस मामले को शांत कराने के लिए क्या कर सकती है, कैसा एक्शन आप उम्मीद करते हैं पश्चिम बंगाल में? अब यूपी की तो तुलना क्या की जा सकती है? यूपी की तो तुलना तभी हो सकती है जब या तो हमारे योगी आदित्यनाथ जी प्रधानमंत्री बने या गृह मंत्री बने, तब कुछ हो सकता है देश में बदलाव। लेकिन फिर भी सीख लेना चाहिए यूपी से। आज यूपी में इतने वर्ष हो गए हैं योगी जी के शासनकाल को, दंगे नहीं हुए, ऐसे किसी को धर्म के नाम पर हत्या नहीं हुई। और याद रखिए, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका चैनल पूरी दुनिया में देखा जाता है, जब तक इस देश में हिंदू सुरक्षित है तभी मुसलमान सुरक्षित है। ये ध्यान कर लेना, आप बात ये ध्यान कर लीजिए। भारत ने बांग्लादेश में जब शेख हसीना के साथ जो हुआ, शेख हसीना जी का जहाज पाकिस्तान, अफगानिस्तान, लेबनान, तेहरान, ईरान, इराक, जद्दा, सऊदी अरब, कुवैत, अबू धाबी नहीं उतरा जाता, भारत में उतरा। भारत जानता, शेख हसीना जी जानती हैं भारत में बेटियों की सुरक्षा है, बेटियों का रक्षण है, बेटियों की सुरक्षा रखने के लिए जज्बा है भारत में। भारत अगर बोलता है बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और बेटी को आगे बढ़ाओ, तो वो भारत करके भी दिखाता है। भारत ग्राउंड जीरो पर भी बात करता है। भारत अपनी संसद में 30% आरक्षण महिलाओं को देने का भी काम करता है और अपने देश में आदिवासी समाज से आई हुई महिला को देश की महामहिम राष्ट्रपति भी बनाना जानता है और महिलाओं का सम्मान भी करना जानता है। लेकिन ममता दीदी इस तरह से अपने तुच्छ वोट बैंक की राजनीति के लिए वोट तो मिलेंगे, लेकिन अगर क्या वोट हिंदुओं को काटा जाएगा, हिंदुओं के घरों में गोलियां चलाई जाएंगी, हिंदुओं के घरों में पथराव किया जाएगा, हिंदुओं के घरों में बहनों बेटियों को बलात्कार किया जाएगा, तभी अगर वोट मिलेंगे। वो तभी वोट लेना चाहती हैं तो वो अपना इस जीवन को भी खराब कर रही हैं और अगला जीवन भी खराब करेंगी। ब्राह्मण देखिए, राजनीति की बात, हम लोग राजनीति पे धीरे धीरे आ गए हैं। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं 26 में, तो क्या इसका कोई राजनीतिक प्रभाव देखने को मिलेगा? क्योंकि 2016 में जब विधानसभा चुनाव हुए थे तो भारतीय जनता पार्टी के पास 3 विधायक थे, लेकिन 21 में 77 के करीब पहुंच गए। तो क्या इन घटनाओं के बाद क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में कमल खिला पाएगी और ममता बनर्जी से क्या? तो देखिए, इसी बात की तो उन्हें परेशानी है। अगले 26 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से पश्चिम बंगाल में अपनी सरकार बनाएगी, तब कहीं जाके हिंदू वहां सुरक्षित रह पाएगा। इसीलिए हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, यहूदी सब एक साथ एकजुट हो चुके हैं पश्चिम बंगाल में और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बनाने के लिए कटिबद्ध है। और वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने किसी और फायदे के लिए नहीं, अगर वो वहां जिंदा रहना चाहते हैं, अगर अपनी बेटियों को बचाना चाहते हैं, अगर अपनी माताओं बहनों को जिंदा देखना चाहते हैं, अगर अपनी प्रॉपर्टी, संपत्ति, मकान, खेत खलिहान, फैक्ट्री, दुकान, उद्योग धंधा, बिजनेस, व्यापार को रखना चाहते हैं, तो उन्हें भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत से बनानी पड़ेगी। और नहीं तो जो हो रहा है आप देख रहे हैं, पलायन जारी है, लगातार लोग अपने घरों को छोड़ छोड़ कर भाग रहे हैं। अपना सामान जो जिंदगी भर उन्होंने अपने घर को बनाया है, सजाया है, संभाला है, उसको छोड़कर वो भाग रहे हैं। कहां जाके डेरा डालते हैं, कहां जाके सड़कों में झुग्गी झोपड़ी में रहने का काम करते हैं, अपने बने हुए परदादा दादा के पुरखों के मकान को छोड़ रहे। क्या हो रहा है कोलकाता में, क्या हो रहा है मुर्शिदाबाद में, क्या हो रहा है पश्चिम बंगाल के अन्य जिलों में। की बात कर रहे हैं 26 के चुनाव की जी, तो ये 26 के चुनाव की भी आहट है, लेकिन ये देश लोकतंत्र से चलता है। हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चाहता है कि निष्पक्ष निर्भीकता के साथ चुनाव हो, निष्पक्षता के साथ चुनाव हो। क्या इन परिस्थितियों में जहां ऑनरेबल कलकत्ता हाई कोर्ट को पैरामिलिट्री फोर्स भेजने पड़ते हो, आर्मी की टुकड़ियां भेजनी पड़ती हो, सुरक्षा के लिए लोगों को अपनी गुहार
कलकत्ता हाईकोर्ट में लगानी पड़ती हो, उनकी आदेश पर आर्मी पहुंचती हो, तब लोगों के घर बचेंगे। चुनाव कहां से निष्पक्ष हो जाएगा? चुनाव कैसे निष्पक्ष हो जाएगा? चुनाव के समय भी गोलियां चलती हैं, आगजनी होती है, हत्याएं होती हैं, नाबालिग बच्चे जो चुनाव में भाग भी नहीं लेना जानते, वोट का अधिकार भी नहीं है, उनको भी गोली मारी जाती है, हत्या की जाती है, मार दिए जाते हैं, जला दिए जाते हैं, चप्पलों जूतों के ढेर दिखते हैं, लाशें उठा उठा के गड्ढे खोद कर दबा दी जाती है। हिंदू टारगेट होता है। पश्चिम बंगाल में सर जाता है। मिटा दीजिए आप पश्चिम बंगाल से कि रविन्द्रनाथ टैगोर की धरती रही, हटा दीजिए कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस और श्यामा प्रसाद मुखर्जी का वो प्रदेश रहा है, हटा दो, कह दो ये आतंकियों का प्रदेश है, कह दो आप। जैसे बांग्लादेश को अलग कर दिया, लोगों की ये साजिश है कि पश्चिम बंगाल को भी वैसे करके अलग कर दे, लेकिन अब भूल जाएं वो समय और था जब राजनीतिक कारणों की वजह से 14 अगस्त को विभाजन की विभीषिका में पाकिस्तान अलग हुआ। वो और लोग थे राजनीति करने वाले जिनकी रोजी रोटी राजनीति थी, जिन्होंने पश्चिम बांग्लादेश को अलग कर दिया। अब वो सपना भूल जाएं। अब देश के गृह मंत्री जी पश्चिम बंगाल पे ध्यान देंगे और जो बॉर्डर्स पर हो रहा है उसको टाइट करेंगे, चाहे उसकी फेंसिंग करानी हो, चाहे 400 किलोमीटर का रास्ता हो, चाहे कितना भी लंबा रास्ता हो, उस पर सब पर जब इच्छा शक्ति है, where there is a will there is a way, जहाँ इच्छा है शक्ति वहां सब काम हो जाते हैं। अगर चाहते हो कि हमारे देश का अंग रहा हुआ है पश्चिम बंगाल, अटल बिहारी वाजपेयी जी कहा करते थे जम्मू हमारा शिखर है, ये हमारा राइट और लेफ्ट हाथ है, अंग है। क्या पश्चिम बंगाल में हिंदू होना गुनाह हो गया है? हिंदुओं के घर में जो बेटी पैदा होती है उसका गुनाह है कि वो हिंदू के घर में बेटी पैदा हुई इसलिए उसकी हत्या की जाएगी, इसलिए उसका गैंग रेप किया जाएगा, इसलिए उसको नोचा जाएगा, कौओं गुद्धों की तरह उसको नोच के खा लिया जाएगा। अगर वो धर्म परिवर्तन नहीं करती है, धर्म परिवर्तन करेगी तभी वो जिंदा बचेगी। यही रेशियो है। यही बांग्लादेश में हुआ। पहले जब बंटवारा हुआ तो कितने हिंदू रहते थे, आज कितने रह गए। यही पाकिस्तान में भी हुआ। पाकिस्तान में जब 14 अगस्त की विभाजन की विभीषिका हुई तो कितने मंदिर थे वहां, कितने हिंदू रहते थे, कहां चले गए? धरती खा गई कि सूरज की आग में जल गए, हवा में उड़ गए। क्या हुआ? ऐसा लगातार धर्म परिवर्तन हुआ, लगातार सदियों पुराने मंदिरों को तोड़ा गया। वही काम हुआ जो यहाँ औरंगजेब और बाबर ने किया था। ऐसे बाबर की बाबरी तोड़ी गई। इसके पीछे लोगों का बहुत बड़ा गुस्सा था। महिलाओं बच्चों को इस बच्चों ने लंबे समय से सरकार में है पश्चिम बंगाल में, हुए देखा था। ऐसे हुआ तब हुआ था। ममता बनर्जी बहुत लंबे समय से पश्चिम बंगाल में है, मुख्यमंत्री भी हैं, तो और हिंदू वोट्स भी उनको मिलता आया है। तो क्या ये जो मामला हुआ है मुर्शिदाबाद में, इसके बाद से हिंदू वोट कटेंगे या फिर जैसे ममता बनर्जी को अभी तक हिंदुओं ने समर्थन दिया वैसे ही मिलता रहेगा? क्योंकि अब नहीं मिल पाएगा, अब नहीं मिल पाएगा। अब पानी सिर से बहुत ऊपर हो गया है। अब ये राजनीति का विषय केवल नहीं रह गया है, अब खुद की अस्मिता का विषय रह गया है, जिंदा रहने का विषय रह गया है, जीवित रहने का विषय रह गया है। और जिस तरह से बांग्लादेश को भी ममता बनर्जी ने एक तरह से हिंदुओं को वहां मरने और कटने के लिए सहायता की, वो अपने प्रदेश में भी ऐसे ही कर रही हैं। अब हिंदू जाग गया है, अब हिंदू अपने बलिदान को देख रहा है। ये इतिहास की बात नहीं है कि पिता पुत्र अभी अभी मारे गए परसों। क्या दोष था उनका? क्या हनुमान जयंती मनाना, क्या दुर्गा जागरण करना, क्या रामनवमी करना या नवरात्रि करना, ये क्या अपराध है? ये अपराध है? हमारा संविधान का प्रस्तावना क्या कहता है? धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा के आधार पर हमारे साथ भेदभाव नहीं किया जाता है। लेकिन पश्चिम बंगाल में हिंदू का जन्म लेना गुनाह हो गया है, अपराध है। कि वह हिंदू क्यों है, क्यों टीका लगाता है, क्यों कलावा बांधता है, क्यों हवन करता है? अरे हिंदू तो जब हवन करता है तो एक ही बात बोलता है, धर्म की जीत हो, विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो। और वो हवन की आहुति के साथ अपने घरों के दरवाजे खोल देता है कि वो हवन की निकली हुई औषधि गुण हवा में विलय हो जाएं और पूरे देश और विश्व का और प्रदेश का कल्याण करें। हिंदू तो ये पूजा करता है।
हिंदू की भावना तो सर्वधर्म संभाव सर्वजन हिताय रहती है और सर्वजन सुखाय के लिए चलता है। हिंदू की गंगा तो ऋषिकेश से निकलती है, गंगा सागर तक जाती है, खुले मन से बहती चली जाती है, चाहे उसमें कोई मुसलमान वुजू करे, चाहे कोई गंगा स्नान करे, गंगा तो निर्मल है, गंगा तो पवित्र है। हिंदू की गाय औषधि गुण सबके लिए दूध देती है, बीमार को सही करने का काम करती है। गाय और गंगा और गीता और गायत्री सबके लिए बने हुए हैं। उन्होंने कोई अपना स्टेडियम नहीं लगाया, लेकिन पश्चिम बंगाल में हिंदुओं के साथ जिस तरह से हैवानियत हो रही है, अत्याचार और अनाचार हो रहा है, ये देखने का विषय है और समझने का विषय है। देखिए पश्चिम बंगाल ही नहीं सर, अगर मैं बात करूं, अगर हिंदू त्योहारों की बात हो रही है तो पत्थरबाजी देश के अलग अलग राज्यों में देखने को मिल रही है। ये पत्थरबाज कहां से आ रहे हैं, कौन है इनके पीछे, इनका संरचना कौन है? क्योंकि पश्चिम बंगाल एकमात्र ऐसी जगह नहीं जहां पत्थरबाजी हो रही हो, देश के अलग अलग जगहों में। अभी असम में भी कल यही हाल हुआ, गुना मध्य प्रदेश में भी हुआ, गुना में भी हुआ हनुमान जयंती पे। देखिए, हमारे देश में कुछ ऐसे आस्तीन के सांप हैं जो भारत में रहते हैं, और मैं तो बड़े जिम्मेदारी से कहता हूं, हिंदुस्तान की संसद में बैठते हैं। हिंदुस्तान की संसद जो हमारे और आपके पैसे से, टैक्स के पैसों से अपनी गाड़ियां, अपनी कोठी, अपना बंगला, अपने वंदे भारत के टिकट और फ्लाइट के टिकट लेकर के संसद में आते हैं, लेकिन भारत माता की जय नहीं बोलते। भारत माता की जय बोलने में उनपे बहुत जोर पड़ता है। फलस्तीन की जय तो बोलते हैं, भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद नहीं निकलता है। ये दुख है। ऐसे लोग हमारे देश में मौजूद हैं। कहते हैं संविधान की बात, कहते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के सपनों का भारत बनाएंगे, कहते हैं नेताजी के सपनों का भारत बनाएंगे। नेताजी के सपनों के भारत में, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के सपनों के भारत में कहीं भी ऐसा हिंदुओं का अपमान, अत्याचार, अनाचार हो रहा है, वो सबको दिख रहा है। और कितनी खबरें तो आपने रिपोर्टिंग कर ली, चाहे गुना हो, चाहे मध्य प्रदेश का हो, चाहे पश्चिम बंगाल का हो, चाहे मेवात हरियाणा के समय का हो, चाहे रामनवमी पे जहांगीरपुरी का समय हो, चाहे सीलमपुर का समय हो, चाहे कानपुर में हो, चाहे लखनऊ में हो, चाहे कहीं हो, वो आपको दिख जाता है। लेकिन बहुत सी घटनाएं आप तक नहीं पहुंच पाती, तो वहीं रह जाती हैं, वहीं खत्म हो जाती हैं। लेकिन लोग राजनीति के लिए, वोट बैंक के लिए इस तरह का कार्य कर रहे हैं, जो कि बहुत दुखद है। इसलिए मैं हाथ जोड़कर देश की महामहिम राष्ट्रपति जी से अनुरोध करता हूं, संविधान ने सर्वोच्च शक्तियां दी हैं। आज 14 अप्रैल है, कम से कम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के सपनों का भारत बनाने के लिए ही पश्चिम बंगाल में सीधे सीधे राष्ट्रपति शासन लागू कर दें, जिससे कि वहां मिलिट्री, आर्मी सब कुछ लोगों को बचा सके। नहीं चुनाव आने तक क्या क्या हो सकता है, कितने लोगों का बलिदान और लिखा है, कितने लोगों के बलिदान का हिस्ट्री लिखी जाएगी, कितने हिंदू मारे जाएंगे, कितने हिंदू काटे जाएंगे, कितने हिंदुओं के घर जलाए जाएंगे, कितनी बहन बेटियों का धर्म परिवर्तन कराया जाएगा, कितनी माओं के सामने उनके बेटों की हत्या हो जाएगी, कितनी बहनों के सामने उनके भाइयों की हत्या हो जाएगी, और उनकी रक्षा बंधन और भैया दूज का त्योहार उनके जीवन भर के लिए अंधेरा ला देगा। इसलिए बहुत आवश्यकता है कि वर्तमान समय में देश की महामहिम राष्ट्रपति जी, लोकसभा, राज्यसभा और सभी लोग मिलकर पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन को लागू। बिल्कुल, जिस हिसाब से मुर्शिदाबाद के हालात हैं वो वाकई निंदनीय है। देख के वहां की स्थितियां रोंगटे खड़ी हो जाती हैं। सर, आपका आभार, आपने बहुमूल्य समय हमारे लिए निकाला। फिर से एक नए मुद्दे के साथ आपके साथ मुलाकात करेंगे। आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद।